हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। ईश्वर सत्य है। हमारे बीच में अनिल यादव जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में इनको देखा होगा। फिल्मों में काम किया है मैंने और कर रहा हूं, तो ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि जुबैर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। वही मसला काफ़ी हद तक मेरे साथ भी गुजरा है और बहुत अच्छी मेहनत की हुई है जुनून के साथ। जमशेद आलम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत, और ये शुरुआत जो है इसका अंजाम आप सब जानते होंगे। बहुत अच्छी शुरुआत, और ये शुरुआत जो है इसका अंजाम आप सब जानते होंगे। लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इससे, औरतों को, बच्चों को, पुरुषों को। मानव अधिकार की जब बात आती है तो हम वुमेन्स के पक्ष में ज़्यादा चले जाते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि काफ़ी पुरुष लोग भी इस अधिकार से पीड़ित रहते हैं, जिन पर वुमेन्स लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हैं। वो बेचारे मर्द, पुरुष अपनी बात, अपनी व्यथा किसी को बोल नहीं पाते, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। तो थोड़ा पक्ष उस साइड भी जाना चाहिए, और दोनों ही पक्षों को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि मानवाधिकार, ये हम इसके लिए एक बड़ा सा फंक्शन करते हैं, बड़ा सा ऑफिस खोलते हैं। हमारा बेसिक जो है वो बहुत ढांचा शिक्षा का बिगड़ा हुआ है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरफ ध्यान दें कि इस मानवाधिकार को अगर हम शुरू से बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको इस बारे में अवगत कराया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आगे जाकर किसी भी पुरुष को या महिला को, बच्चे को तकलीफ होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू दोस्त, एक बार फिर से जोरदार तालियां। और ऋचा शर्मा जी से मैं कहूंगा कि दो शब्द। मिसिस इंडिया हो गई अब तो मैम, जोरदार तालियां। The time for giving respect to each other is today. I really feel that together we can make a difference. हम साथ में मिलके बहुत कुछ बदल सकते हैं, हाँ कि ना। मैं ऋचा शर्मा, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, आप सभी को शुक्रिया अदा बोलती हूँ, एंड यहाँ सभी बैठे लोगों को थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई एम रियली ऑनर्ड। मेरे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं एक जो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है और जो बहुत जल्द आने वाला है, आई थिंक आप सभी उस बारे में जानते हैं। 2012 16 दिसंबर, निर्भया, दामिनी, आई होप यू ऑल नो। ये किरदार मैंने पायल कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म में निभाया है, जिसका नाम है निर्भया का इंसाफ, नेवर अगेन निर्भया। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग। एंड अनिल यादव जी जो अभी मुझसे पहले यहाँ पे थे, उनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस
स्क्रीन पे साथ में किरदार किया है एंड काफ़ी प्रोत्साहन एंड उनका सपोर्ट मिला मुझे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप दैट यू ऑल विल रिमेंबर मी एंड वॉच माई फिल्म. थैंक यू सो मच. मैं मौलाना सुभान साहब को बुलाना चाहूंगा कि बड़ी बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं. इस स्टेज से जो है माशाअल्लाह इंसानियत के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिया जा रहा है जिसकी सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर से इस दौर में जबकि समाज ख़राब हो चुका है. अभी समाज की बात हो रही है. मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे इस स्टेज पर और इस मजमे के अंदर सारे समाजों के लोग जो है बैठे हुए हैं और ये सब मेहनत जो है चौधरी जमशेद आलम ने मेहनत करके आपको इकट्ठा किया है. असल में अलग अलग समाज हैं. फिल्मी समाज अलग है, मजहबी समाज अलग है, हुकूमती समाज अलग है, तिजारती समाज अलग है. समाज के बहुत सारे तबके हैं, लेकिन हमारे बीच में सबसे बड़ा है मजहबी समाज. इन तमाम समाजों के अंदर जितनी खराबी पैदा हो रही है उनको अगर हमें दूर करना है तो हमें अपने अपने मजहबी समाज को सुधारना होगा. अगर हम अपने मजहबी समाज को नहीं समझेंगे और हमारे मजहब ने हमें क्या बतलाया है उसको नहीं सोचेंगे तो हमें कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई इंसान कभी भी नहीं सुधार सकता. इंसान के सुधारने के लिए हमारे बड़े बड़े असलाफ आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, उन्होंने समाज को सुधारा है, खराबियों को दूर करा है. और ये जब ही हो सकता है जब आदमी अपने धर्म के तमाम मामलात को अच्छी तरह से समझे. हर समाज के अंदर जो है बुराइयों को बुरा कहा गया है, बुराइयों से नफरत दिलाई गई है, किसी के हक खाने को मना किया गया है, बड़ों के एहतराम को समझाया गया है, औरतों के हुकूक को समझाया गया है, मर्दों के एहतराम को बताया गया है. लेकिन आज हम अपने जो धार्मिक समाज है उसको हम भूल चुके हैं और हम दूसरे समाजों में जाकर बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. बुराई हमारी जब ही दूर हो सकती है जब हम अपने अपने गिरहबान के अंदर, अपने मजहब के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको सही ढंग से समझकर मर्द हो या औरत उसके ऊपर अमल करेगा, जब ही समाज के अंदर से बुराइयां दूर हो सकती हैं. और चौधरी जमशेद साहब ने इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है. अगर हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है और हम अपने मजहब को समझकर और उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन है उनको समझकर अमल करेंगे तो न मर्दों को तकलीफ होगी, न औरतों को तकलीफ होगी और न किसी समाज में बुराई आएगी. बुराई सिर्फ इसलिए आ रही है कि हम हक से हटकर जो है दूसरी चीज़ों में सदाकत ढूंढने लगे हैं. आज ज़रूरत इसी बात की है. मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ.